क्या किसी की कुंडली में लिखा हुआ भाग्य चेंज किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? भावी मेट सके त्रिपुरारी। सिर्फ शिव जी के पास ये शक्ति है, जो लिखा हुआ, जो माथे पर लिखी हुई लकीरें हुँ, हैं, वो मिटा सकते हैं। सिर्फ महादेव जी को, और किसी को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। कहते हैं ना, भगवान शिव में आस्था है अगर, हुँ, भगवान शिव की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, तो वो आपका लिखा हुआ, आपकी तकदीर, आपका भाग्य बदल सकते हैं। अदरवाइज़ भाग्य का लेखा कभी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म से, है ना? जैसे क्या होता है, प्रिज़नर्स होते हैं ना, जब अच्छे कर्म करते हैं वो, तो उनकी सज़ा कम कर देते हैं ना, उनको छोड़ देते हैं, 10 साल की सज़ा 5 साल में ही उनको रिहा कर देते हैं। जी। तो ऐसे ही है, ये भी तो एक समाज में क्या है, जो आपने जैसे कर्म किए, आपकी जेल ही तो है ये। आप अपने कर्मों का ही तो भुगतान कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे कर्म निरंतर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो ईश्वर ने लिखा है, उसमें वो सज़ा में कमी कर दें। तो ये तो सिर्फ़ उनके हाथ में है। हम क्या एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके हुँ। या कोई ऐसा उपाय है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिससे हम अपनी किस्मत बदल पाएँ? जिससे हम अपनी किस्मत बदल जी, पाएँ। बिल्कुल, देखिए, जो आपको चाहिए ना, वो आप देना शुरू कर दीजिए। ओके। एकमात्र उपाय है, जो देता है वही देव है। देवता क्या होते हैं? जो देव है वो देव है। आप देना शुरू कर दीजिए। आपको धन चाहिए, आप मदद करना शुरू कर दीजिए ज़रूरतमंदों की। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार बाँटना शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप मेडिसिन दान करिए, जो नहीं हुँ, इलाज कर पा रहे हैं उनका वाह! करिए। आपको जो कुछ चाहिए, ये जो है ना, ये मृत्यु लोक है, और यहाँ पे सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित है। अच्छे कर्म आप करेंगे तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की भी ज़रूरत नहीं है, सही बात तो ये है। अगर आप कोई बुरे कर्म नहीं करते हैं, आपकी कुंडली में चाहे कितने नीच के ग्रह बैठे हों, हुँ, मैंने ऐसा बहुत बार देखा, और मैं सरप्राइज़ रही कि 5-5 ग्रह नीच के, और वो व्यक्ति कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है, मतलब तरक्की कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी। और किसी-किसी में राजयोग है, प्रबल राजयोग, और वो रिक्शा चला रहा है। कर्म निर्धारित करते हैं, बहुत ज़्यादा निर्धारित करते हैं। तो भाग्य, हाँ, आप अपने कर्मों से बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि ये रेखाएँ बदलती हैं ना, हर 3 महीने पे आपके हाथ की रेखाएँ बदलती हैं। तो जो आपका लिखा है हॉरोस्कोप में, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आपने कर्म किए, तो रेखाएँ बदली ना आपके हाथ की, तो बिल्कुल आप बदल सकते हैं। मैम ग्रहों के उपाय में 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, ज़्यादातर लोग जो हमने सुना है हाँ जी, कि कुछ लोग कहते हैं आप रतन धारण कर लो, उससे भी आपके ग्रह के उपाय होते हैं और बिल्कुल। जैसे आपने बताया दान करने से हाँ, बड़ा तो कोई उपाय है ही नहीं। बिल्कुल। तो दोनों में से कौन-सा ज़्यादा पावरफुल है? क्या रतन धारण करना ज़्यादा पावरफुल है या दान करना ज़्यादा पावरफुल है? ध्रुव जी, दोनों पावरफुल है, लेकिन दोनों बिल्कुल अपोजिट है ना। आप रत्न उस ग्रह का धारण करेंगे जिसको आपको एनहेंस करना है, हुँ, बढ़ाना है, जिसकी लाइफ में आपको ज़रूरत है, ठीक है? हुँ, लेकिन दान आप उसका करेंगे जिसको, जो आपको नहीं चाहिए। अगर नीच का हुँ। शनि बैठा है, तो आप काली चीज़ों का दान शुरू कर देंगे, आप नीलम नहीं पहनेंगे कभी भी। तो अपनी जगह दोनों ही बहुत पावरफुल है। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, कुंडली जब विश्लेषण आप करवाइए, हुँ। तो कि कौन-सा ग्रह आपका नीच का है, कौन-सा आपको गलत रिज़ल्ट दे रहा है। कोई ग्रह आपको खराब रिज़ल्ट दे रहा है, आप उसका रत्न धारण नहीं कर सकते। तो दोनों ही उपाय बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री पे, ग्रहों की स्थिति पर।